सलीब का सफर, यसू के साथ चलना। खुदावंद के नाम में अब सब की सलामती हो। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो मोहब्बत, कुर्बानी और नजात की कहानी बयान करता है। वो सफर जो हमें यसू मसीह की सलीब तक ले जाता है। रोजों का मौसम मसीहियों के लिए एक मुकद्दस मौसम है, जब हम 40 दिन तक यसू मसीह के मसाइब, सलीब और जी उठने की तैयारी करते हैं। ये सिर्फ रोटी पानी छोड़ने या चंद दुआएं पढ़ने का वक्त नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी सफर है, जहां हम यसू के साथ कदम बा कदम चलते हुए अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हैं। रोजा एक मुकद्दस वक्त है, जब हम अपनी जिंदगियों को मसीह की कुर्बानी के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। ये वक्त है खुद शनासी, दुआ, तौबा और खुदा के करीब होने का। यसू ने बियाबान में जो 3 आजमाइशें झीलें, वो हमें सिखाती हैं कि हम अपनी रूहानी जंग कैसे जीते। पहली आजमाइश, शैतान ने यसू से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो हुक्म दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यसू ने जवाब दिया, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर इस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हमारी हकीकी भूख मादी नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की है। दूसरी आजमाइश, शैतान ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे कूद जा, फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे। यसू ने जवाब दिया, खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। हमारे लिए सबक हमें खुदा पर भरोसा करना है, न कि उसे जांचना। तीसरी आजमाइश, शैतान ने तमाम दुनिया की सल्तनत पेश की और कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। यसू ने कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि हम खुदा की बादशाही चाहते हैं, दुनिया के आर्जी लालच नहीं। गतसिमनी का सबक, जब यसू ने गतसिमनी के बाग में दुआ की तो उनके अल्फाज हमारे लिए एक नमूना है। ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन जैसे तू चाहे वैसा ही हो। यसू ने हमें सिखाया कि खुदा की मर्जी को कबूल करना ही हकीकी इबादत है, चाहे वो सलीब ही क्यों ना हो। आज हम 3 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। नंबर 1, यसू मसीह के दुख और कुर्बानी पर गौर। नंबर 2, रोजाना की रूहानी इबादत जो हमें सलीब के करीब ले जाए। नंबर 3, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सलीब उठाने के अमली तरीके। नंबर 1, यसू के दुख और कुर्बानी। यसू मसीह ने हमारे लिए जो तकलीफ सही, वो महज जिस्मानी नहीं थी, बल्कि रूहानी और जज्बाती भी थी। गतसिमनी के बाग में वो तन्हा दुआ कर रहे थे, पसीना खून की बूंदों की तरह गिर रहा था। यसू को इस बात का इल्म था कि वो जिस राह पर जा रहे हैं वो आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की मर्जी के ताबे किया। ये वो लम्हा था जब हमारे नजात दहिंदा ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। हम इस कुर्बानी को किस तरह याद रख सकते हैं? हर रोज कुछ वक्त दुआ में गुजारी और यसू के दुख पर गौर करें। यसू की तकलीफ दे कुर्बानी को याद रखने के लिए बाइबल में से यूहन्ना की इंजील 19 बाब या मत्ती की इंजील 27 बाब का मुताला करें। तसव्वुर करें कि अगर हम वहां मौजूद होते तो कैसा महसूस होता। नंबर 2, रोजाना की रूहानी इबादत। रोजे के दौरान हर दिन का एक मखसूस रूहानी मौजू बनाएं। पहला हफ्ता तौबा का, हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और खुदा की तरफ पलटें। दूसरा हफ्ता रहमत का, जैसे यसू ने हमें मुआफ किया हम भी दूसरों को मुआफ करें। तीसरा हफ्ता कुर्बानी का, क्या हम किसी चीज को तर्क कर सकते हैं ताकि खुदा के करीब हों। चौथा हफ्ता सब्र का, मसीह की तरह दुखों में सब्र करना सीखी। पांचवा हफ्ता खिदमत का, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कुछ करें। छठा हफ्ता मोहब्बत का, सलीब की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अपनाएं। रोजाना की इबादत में और बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे सुबह के वक्त दुआ और बाइबल का मुताला करें। दिन के वक्त किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को मुआफ करना। शाम का वक्त दिन भर के तजुर्बात का जायजा ले और खुदा से बात करना। नंबर 3, रोजमर्रा की जिंदगी में सलीब उठाना। यसू ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम सबको जिंदगी में मुश्किलात का सामना होता है। मसीह की पैरवी का मतलब है कि हम उन चैलेंजेस को ईमान के साथ कबूल करें। मसीह की मदद करना, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना मसीह की सलीब उठाने का हिस्सा है। रोजा रखना, गैर जरूरी चीजों से परहेज करना और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करना। यसू के नक्श कदम पर चलने के लिए हम ये 3 काम कर सकते हैं।
नंबर 1, रोजा रखें। न सिर्फ खाने पीने का बल्कि गुस्सा, लालच, फजूल बातों और गुनाह से भी रोजा रखें। जो कुछ बच जाए इसे गरीबों की मदद में लगाएं। नंबर 2, दुआ में गहराई हासिल करें। रोजाना 30 मिनट खामोशी से गुजारें, यसू के कलाम पर गौर करें, अपने गुनाहों का एतराफ करें और मुआफी मांगें। नंबर 3, खिदमत करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, सुलह कराएं, मुआफ करें और मोहब्बत फैलाएं। मेरे दोस्तों, ये सफर सलीब पर खत्म नहीं होता, ये खाली कब्र और जी उठने की खुशी की तरफ ले जाता है। अगर हम यसू के साथ मसाइब में शरीक हैं तो उसके जलाल में भी शरीक होंगे। रोमियो 8 बाब 17 आयत में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास। शर्त ये है कि हम इसके साथ दुख उठाएं ताकि इसके साथ जलाल भी पाएं। आज ही अहद करें, मैं अपनी जिंदगी को इसकी मर्जी के मुताबिक ढालूंगा। आज जब हम इस सफर पर हैं, अहद करें कि हम अपने दिलों को मसीह के करीब करेंगे। खुदा हम सबको कुव्वत दे कि हम अपनी सलीब उठाएं और मसीह के साथ चलें, ताकि जब क़यामत का दिन आए तो हम भी उसकी जलाली फतह में शरीक हों। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।